नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। पूरे महाराष्ट्र ने जब अपने महानगर पालिकाओं के मेयर चुन लिए, फिर काफी रस्साकसी के बाद भिवंडी महानगर पालिका ने भी आखिर आज अपना मेयर चुन लिया। और उसमें जो खास बात रही कि नेता जीत गए और वोटर हार गया। ऐसा ही होता है बार बार। जो भी लोग वोट दिए होंगे वो अपनी पार्टी को देख करके वोट दिए थे। उनको लगता था कि हमारी पार्टी का मेयर बनेगा। जितने भी वोटर थे वो सारे वोटर कहीं ना कहीं ठगे गए। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखेंगे कि अभी कुछ दिन पहले चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस की ज़्यादा सीटें थी, सेकुलर फ्रंट अपनी सरकार बनाएगा। और वहाँ के जो भिवंडी ईस्ट के एमएलए हैं, भिवंडी ईस्ट के जो एमएलए हैं सपा से हैं, और सपा से तो थे लेकिन उन्होंने हमेशा कांग्रेस को आगे किया, कांग्रेस के लिए प्रचार भी किया। और कहीं ना कहीं उनके साथ जो समाजवादी पार्टी के वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आसिम आजमी, उन्होंने उनके साथ खेला कर दिया। और देखिए ये कैसी राजनीति है। बीच में जब परिणाम आ गए, समाजवादी पार्टी को भी 6 सीटें मिल गई, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी किंग मेकर की भूमिका में नजर आने लगी। लेकिन अबू आसिम आजमी जो खार खाए बैठे हुए थे अपने ही पार्टी के एमएलए रईस शेख से, उन्होंने ऐन मौके पर बदला लिया और चढ़ा करके उनकी टांग खींच दिया। उनसे यह कहा गया कि आप हमारे पार्टी के एमएलए हैं, आप एक फ्रंट बनाइए, सेकुलर फ्रंट उसको नाम दीजिए, और आइए हम आपको समाजवादी पार्टी का भी पूरा पावर आपको देते हैं कि आप जिसे चाहिए उसे मेयर बनवाइए, जैसे चाहिए वैसे करिए। मुंह पर तो कुछ और, पीछे कुछ और ये सब करने के बाद जो अबू आसिम आजमी थे वो सीधे निकल गए दुबई निकल गए, सऊदी निकल गए वो। और निकलने के बाद यहाँ पर जो उनके नगर सेवक थे उनसे कह दिया कि आप अपने हिसाब से कर लीजिए। अलग तरह की लाभी काम करने लगी। और देखिए बड़ा उल्टा नजारा था भिवंडी महानगर पालिका में। अगर जब वोटिंग हुई है, अगर आप उसको देखेंगे, ऐसे ऐसे लोग एक साथ आए हैं जिसे कुछ कहा नहीं जा सकता। और नारायण चौधरी बीजेपी से अलग होकर के और बीजेपी के 6 नगर सेवकों को तोड़ करके, अब देखिए वहां दल बदल या व्हिप लागू होता है या नहीं, कई महानगर पालिकाओं में लागू नहीं होता है, तो अब वो तो पार्टी जाने और वहां का नियम जाने। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी, 6 नगर सेवकों को तोड़ करके और सीधे सीधे जाकर के कांग्रेस में मिल जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, अब मैं कांग्रेस की तरफ से महापौर का प्रत्याशी हूं। और हुआ यही। अब 2 दिन पहले उन्होंने एक पीसी बुलाई थी और उसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले हमको आगे कर रहे हैं और आगे करके फिर दूसरे नेता को भी आगे कर, हमारे साथ लोग धोखा कर रहे हैं और हमको कह रहे हैं कि आप महापौर बनने के लिए आगे आइए, और हमसे आगे आने को कह के और दूसरे की तरफ पार्टी इशारे कर रही है। तमाम पार्टी के लोगों पर उनका आरोप था और खुला आरोप, बिल्कुल ये बात, बिल्कुल जो ये बातें थी निकल करके सामने आ रही थी, एकदम ओपन आ रही थी। तो इन सारी बातों के सामने आने के बावजूद भी जो 4 सीट वाले नगर सेवक बिलासर पाटिल, देखा जाए तो उनका जो दबदबा था वो बिल्कुल कम नहीं हुआ। क्योंकि जो शिवसेना पार्टी थी, शिवसेना वालों का कहना था कि उनके जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, उन्होंने कहा था कि आप बिलास पाटिल के साथ जाइए। उनकी 4 सीटें थी, शिवसेना के पास 12, 12 4 16, और समाजवादी के 6, 22, और इसके बाद जो दलवी की जो पार्टी थी उनके भी 3, यानी 20-25 सीट, 20-25 वोट बिलासर पाटिल को भी मिल गए और 16 वोट सिर्फ बीजेपी के खाते में गए। तो क्या बीजेपी वाले, जो बाकी लोगों का कहना, मैं नहीं ऐसा कह रहा हूं, लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जानबूझ करके तो पार्टी तोड़वाया नहीं गया कि आप 6 सीट लेकर के चले जाओ, मेयर तो हमारा ही बनेगा, चाहे कान हम इधर से घुमा के पकड़े कि उधर से पकड़े। क्योंकि जितने भी कांग्रेस समर्थक है वो सभी आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना था कि तारिक मोमिन को महापौर बताया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, और एकाएक उनको उप महापौर बना दिया गया। और फिर से जो पहले शिवसेना में थे फिर बीजेपी में गए थे नारायण चौधरी,
वो आकर के महापौर बन गए। तो क्या इसके पीछे कोई गेम थी? क्या रईस शेख देवेंद्र फडणवीस के कहने में आ गए? जो लोग पीछे से आरोप लगाते हैं, काफी लोगों का ये कहना था, जो समाजवादी समर्थक थे उनका कहना था कि कहीं ना कहीं अंदर खाने रईस शेख भी बीजेपी से मिले हुए हैं। और आप देखेंगे, मैं कई जगह घूमा था जब हवा किसकी है में, तो एक लड़का हमसे मिला और उसने खुल्लम खुल्ला कहा कि रईस शेख तो बीजेपी के आदमी हैं, ये बीजेपी के लिए काम करते हैं। तो क्या इस दाव में कोई सच्चाई थी? जो भी हो, आज बीजेपी से टूट के ही सही, लेकिन मेयर जो बना वो बीजेपी का बना और 6 नगर सेवक उनके साथ चले गए और कांग्रेस का उप महापौर पद कांग्रेस के हाथ लगा। और कांग्रेस का क्या कहिए, जब दोनों कांग्रेस के ही हो गए, नारायण चौधरी भी कांग्रेस के यहाँ हो गए। तो ये थी भिवंडी गणित। और हमने जो आपसे कह दिया कि नहीं, नेता जीत गए और वोटर हार गया। और अब आगे देखिए, भिवंडी शहर की तमाम समस्याएं हैं। हमने कहा कि हर जगह के चुनाव हो गए थे और उसके बाद भिवंडी का चुनाव हुआ, तो कहीं ना कहीं भिवंडी हर मामले में पीछे रहती है। जबकि एक जमाना था भिवंडी महानगर पालिका का। खैर, जो भी हो, लेकिन अब जब महापौर भिवंडी को मिल गया है, लोग उम्मीद करेंगे कि भिवंडी की जितनी समस्याएं हैं, ट्रैफिक से लेकर के और साफ सफाई, गंदगी, पानी, तमाम समस्याएं, और ये इन सब सारी समस्याओं से शायद लोगों को निजात मिलेगी। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।